आपने कई तरह की चटपटी फ़िश तो खाई होंगी, लेकिन फ़िश को बेक करके कैसे खाते हैं वो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। दिस इज़ नादिया परवेज़। सबसे पहले हमने नमक, सिरका, आटा और बेसन लगा के रख दिया 1 आवर के लिए। उसके बाद इसको वॉश किया। हमारी वॉशिंग के हवाले से काफ़ी वीडियो मौजूद हैं कि फ़िश को कैसे वॉश करते हैं, तो आप उसको विज़िट कर सकते हैं। पहले जो हमने फ़िश को लगाया वो था लहसुन, अदरक और अनारदाना, हरी मिर्चें, जिसे हमने खुश धनी के साथ थोड़ा कूट लिया और उसको हमने लगा दिया। बेहतर है कि जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो सबसे पहले लगाए जाएं। और यहाँ पे जी मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ मेथरे और मेथी दाना। ये दोनों फ़र्क होते हैं, मेथरे थोड़े बड़े होते हैं, मेथी दाना छोटा होता है। अजवाइन, मज़ीद थोड़ा सा अनारदाना, जो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये चीज़ें आप इसमें इस्तेमाल करें, और सफ़ेद ज़ीरा, और इनको आप दरदरा कूट लें। चाहे आप यहाँ पे ग्राइंडर में करें, लेकिन ये दरदरे होने चाहिए। यहाँ पे अमचूर या इमली का पानी भी आप शामिल कर सकते हैं। हल्दी शामिल करेंगे, राई दाना भी शामिल करेंगे, उसे भी आप दरदरा कूट लें। और यहाँ पे हम शामिल करेंगे ब्लैक सॉल्ट, इसका एक अपना यूनिक टेस्ट आता है। थोड़ा सा मैंने पिंक सॉल्ट भी ऐड किया है और वाइट सॉल्ट भी ऐड। तरतीब आगे पीछे हो सकती है पर इंग्रेडिएंट्स यही हैं। मेथी को हम अवॉइड करेंगे क्योंकि हमने ये बेक करना है। पहले तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम ऐड करेंगे, इससे कि अच्छे से इसकी जो स्किन है उसमें ये मर्ज हो जाएंगे। उनका एक अपना यूनिक और डिफरेंट टेस्ट होगा। फ़िश में जितनी देर इसमें ये लगा के रखें ये बेस्ट रहता है। फूड कलर भी ऐड करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्चें हस्बे ज़ायका हम थोड़ी तीखी रखेंगे। और दरदरी जो घर की कुटी हुई मिर्चें होती हैं साबुत ला के, मैंने अक्सर आपको मसाला जात दिखाए हैं कि मैं कैसे रखती हूँ, तो वो भी आप ऐड करेंगे। लेमन जूस है जो कि मार्केट से लाया गया है, और ये वाली बॉटल आप पहचान गए होंगे, आपने अक्सर देखी होगी। और फ्रेश लेमन जूस का एक अपना टेस्ट है। यहाँ पे हम पिसा हुआ पाउडर शामिल करें अदरक का, साथ ही हम लहसुन का शामिल करेंगे। और इससे पहले मैंने फूड कलर ऐड किया था, और यहाँ पे 1 लेमन भी हम स्क्वीज़ कर देंगे। हमेशा फ़िश को धोने के बाद छन्नी में रखें, अच्छे से तमाम उसका जो पानी वगैरह धोने के हवाले से वो ड्रेन हो जाए। अभी देखिए हाथ से मिक्स करें, इसको अच्छे से छानें, उल्टें पलटें, और ये देखिए कितना अच्छा मसाला इसमें मर्ज हो गया है। आप यहाँ पे किसी किस्म का भी मसाला यूज़ कर सकते हैं, जैसे टिक्का मसाला, सीख कबाब मसाला। मतलब मैं फ़िश मसाला से हट के बता रही हूँ। जो फ़िश मसाला होता है उसमें उन्होंने मेथी भी ऐड की होती है, आप वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बेक करना है, तो पहले हम इधर ऑयल लगा देंगे। ये बटर पेपर हमने बिछा दिया, नीचे भी हमने इसको ग्रीस किया ऑयल के साथ, और फ़िश पे भी हमने ऑयल लगाया है। अब यहाँ पे हम इसको असेंबल कर रहे हैं। पहले एक साइड से इसे बेक करेंगे और फिर दूसरी साइड से बेक करेंगे। तो यहाँ पे जी हमारी कुछ क्लिप्स मिस हैं जो कि आफ्टर इसके बेक होने के बाद हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का मसाला लगा था, और ये सिर्फ इसको आधा घंटा ही रेस्ट का टाइम मिला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ये इसमें मर्ज हो गया था। ऊपर से हम ऑयल लगा रहे हैं, जब शिफ्ट करेंगे फिर ऑयल लगाएंगे। तो 40 मिनट्स एक साइड से बेक किया था और 40 मिनट एक साइड से बेक किया था। आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। सेंटर रैक में रखें। यहाँ पर डिश के हवाले से हमसे मिस्टेक हुई, हमने गैस ओवन की डिश रख दी, फिर हमने इसे चेंज किया बाद में। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।